बच्चों, कैसे हो। आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3 विच इज़ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3 विच इज़ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो देखिए मैट्रिक्स की डेफिनेशन, व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होते हुए देखिए ध्यान से, ए रेक्टेंगुलर एरे in which contains some elements in a specific order is known as matrix. Matrix is always denoted by capital letter. तो देखिए मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, ए रेक्टेंगुलर एरे इन विच कंटेन्स सम एलिमेंट्स। मतलब मैट्रिक्स क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर एरे होती है। ठीक है, एरे जो वर्ड है वो अरेंजमेंट से बना हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, रेक्टेंगुलर एरे इन विच कंटेन्स सम एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब इसने बताया ये एक रेक्टेंगुलर एरे होती है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। तो देखिए ध्यान से, रेक्टेंगुलर एरे इट मीन्स ये जो शेप है, ये जो फिगर है, ये जो दिखाई दे रही है आपको, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे। तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स कंटेन करेंगे, वो भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिखा A11 और A12 और A21 और A22। ठीक है, तो ये जो टाइप बनी है, ये जो फिगर बनी हुई है, ठीक है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स को डिनोट कर दिया मैंने कैपिटल ए से। तो ध्यान रखना कि मैट्रिक्स क्या होती है, ये एक रेक्टेंगुलर एरे होती है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स कंटेन करेंगे, वो भी स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर, उसको बोलेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, बोलेंगे मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स को हमेशा आप कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर से नहीं। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, इट इज मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये जो रेक्टेंगुलर एरे है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर है। ध्यान से देखिए, A11 फिर A12, ठीक है, फिर A21 और A22, एक स्पेसिफिक ऑर्डर हो गया। ऐसे नहीं है कि A11 यहाँ पे लिखा फिर इधर लग दिया। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर हो गया इसका। तो ध्यान से देखिए, जो एलिमेंट लिखे हुए हैं इस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगी एलिमेंट्स की, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे रो। ठीक है, रो बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसलिए इसको बोलेंगे फर्स्ट रो। इट मीन्स R1 से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये सेकंड रो है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसलिए इसको R2 नाम दे दिया गया। ठीक है, इसी तरह से जो वर्टिकल अरेंजमेंट होगी, ठीक है, एलिमेंट्स की, उसको बोलेंगे कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, तो इस वजह से इसको C1 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से देखिए, सेकंड वर्टिकल लाइन है, तो ये भी कॉलम होगी। वर्टिकल लाइन जो होगी वो कॉलम, और हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो रो। ठीक है, ये सेकंड वर्टिकल लाइन है, तो इसलिए ये C2 है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या भाई, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन ए रेक्टेंगुलर एरे इज नोन एज रो। ठीक है, एंड वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन ए रेक्टेंगुलर एरे इज नोन एज
कॉलम, ठीक है। वर्टिकल अरेंजमेंट जो होगी एलिमेंट्स की इस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर उसको बोलेंगे कॉलम, और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो होगी एलिमेंट्स की उसको बोलेंगे रो, ठीक है। और रो को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो जनरली किससे, आई या एम से, आई या एम से, और कॉलम को जे या एन से, जे या एन से, ठीक है। तो देखिए ध्यान से एक बात और है, मैंने इस एलिमेंट को A11 ही क्यों लिखा, इसका भी रीज़न है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट जो पोजीशन है वो हमेशा इसको रिप्रेजेंट करती है रो को, और बाद वाली को कॉलम को, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जैसे कि A11 लिखा हुआ है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जैसे कि मैंने यहाँ पे A12 लिखा हुआ है, A12 इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में। ध्यान से देखिए A12 ये देखिए फर्स्ट रो में हो गया और सेकंड कॉलम में, ठीक है। ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट A12 का मतलब, ध्यान रखना। फर्स्ट टाइम रीड करोगे आप रो को देन कॉलम को, ठीक है। आया समझ में। अब एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, क्या भाई मैट्रिक्स क्या होती है, ए रेक्टेंगुलर एरे इन विच कंटेन सम एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब मैट्रिक्स जो होती है वो एक रेक्टेंगुलर एरे होती है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स कंटेन करते हैं। वो एलिमेंट्स आपके रियल भी हो सकते हैं, ठीक है, एक कम्प्लेक्स क्वांटिटी में भी हो सकते हैं, मतलब इमेजिनरी पार्ट्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर अरेंजमेंट होगी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ध्यान रखना कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे हमेशा मैट्रिक्स को, ठीक है। ये जो फिगर है ये क्लोज जो ब्रैकेट इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं वो देखिए स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर हैं। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगी एलिमेंट्स की उसको बोलेंगे रो, ठीक है, और वर्टिकल अरेंजमेंट होगी एलिमेंट्स की उसको बोलेंगे कॉलम। और रो को जैसे फर्स्ट रो है तो इसको ऐसे लिख देंगे R1, ठीक है, और सेकंड रो है तो इसको R2 लिख देंगे। इसी तरह से फर्स्ट वर्टिकल लाइन है तो इस वजह से ये कॉलम होगी, इसको जैसे फर्स्ट है तो C1 से लिख देंगे और सेकंड है तो C2 से, ठीक है। और रो को डिनोट करेंगे I या N से और कॉलम को J या N से। इतना हमने पढ़ा। और ये पोजीशन जैसे A21 है, A21 का मतलब देखिए यहाँ पे A21 क्या भाई ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब ये हुआ सेकंड रो, देखिए ध्यान से, और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट ये रो की डेफिनेशन भी ध्यान रखना। रो की डेफिनेशन क्या होती है, क्या भाई हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट of the elements in a rectangular array is known as row. It is denoted by small I और m, ठीक है। मतलब जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगी ऐसे उसको बोलेंगे रो, ठीक है, और इसको डिनोट करेंगे I या M से। इस तरह से कॉलम की डेफिनेशन, कॉलम की क्या होगी, वर्टिकल अरेंजमेंट of the elements in a rectangular array is known as column, ठीक है। और कॉलम को जो डिनोट करेंगे ना, कॉलम को इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल j या n, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हमने पढ़ा मैट्रिक्स क्या होती है और कॉलम क्या होती है और रो क्या होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या ऑर्डर होता है मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना हो तो देखो कैसे बताएंगे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम करते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स,
कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। देखिए एक मैट्रिक्स का जब भी ऑर्डर बताना हो तो आपने क्या देखना होता है, जो रेक्टेंगुलर एरे होती है उसके अंदर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस देखने और नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस देखने। इट मीन्स आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं, ठीक है। तो देखिए इसको जो डिनोट करेंगे आई इंटू जे से या फिर एम इंटू एन से डिनोट करेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ए मैट्रिक्स मैंने मान ली 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपने इसके अंदर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस देखनी है, कितनी है देखिए ध्यान से, यानी 1 और 2। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हुई 2 और वर्टिकल लाइंस 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ भाई 2 इंटू 3। ध्यान रखना सबसे पहले नंबर ऑफ रोज देन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। और जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है तो इसके इस कॉर्नर पे लिखा जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा भाई, कुछ नहीं, बस आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देखने होते हैं इन द गिवन मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं बताइए, चलो बताइए नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, सोचिए कितने होंगे इसके अंदर। देखो 1 हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी और 1 वर्टिकल लाइंस, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ 1 इंटू 1, ठीक है। और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि देखिए 1 2 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए मुझे, इस मैट्रिक्स का बताइए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बताइए बताइए। देखिए सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइंस देखेंगे यानी 1, ठीक है, फिर वर्टिकल लाइंस 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 1 इंटू 3, यानी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस इनटू नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस। इट मींस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यही क्या होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। देखिए इसमें मैं डेफिनेशन लिखता हूं, एन एलिमेंट whose position in rows and columns in the given matrix या in the matrix are equal, ठीक है, is known as diagonal element of the matrix। क्या बोला इसने, एक एलिमेंट जिसकी पोजीशन इसमें रो और कॉलम में, किसकी रो और कॉलम में इसमें एक मैट्रिक्स के अंदर क्या हो इक्वल हो, बराबर हो, उसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कि देखिए मैंने ये लिखा फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6। इसमें मैं बात करूं डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, ध्यान से देखना, आपने एलिमेंट वो एलिमेंट लेना इसके अंदर से जिसमें रो और कॉलम की पोजीशन इक्वल हो। तो देखिए ध्यान से, ये जो 1 एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है रो और कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो रो और कॉलम की पोजीशन सेम होगी, यानी फर्स्ट रो है, देखो रो की पोजीशन फर्स्ट होगी, कॉलम की भी फर्स्ट होगी, तो दिस इज द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इसी तरह से देखिए ये भी 5 भी डायगोनल एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि ये देखिए सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो 5 क्या हो गया यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। बोलो समझ में आया। कई बार डायगोनल ऐसे लिखते हैं ना हम, ऐसे
मैं जैसे ये फिगर बना लेता, ऐसे स्क्वायर बना लेता, तो आप ऐसे डायगोनल बनाते थे, है ना। बट मैट्रिक्स के अंदर ऐसा सीन नहीं है, ध्यान रखना। डायगोनल की ये डेफिनेशन है, मतलब रो और कॉलम में, रो और कॉलम की पोजीशन क्या हो, इक्वल हो, वो एलिमेंट ढूंढना हमने, वहीं क्या होगा, डायगोनल हो जाएगा उस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये था हमारा डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ अब हमारा क्या, टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप देखिए, सबसे पहला रो मैट्रिक्स। भाई रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स कौन सी होगी, ए मैट्रिक्स इन विच कंटेन्स ओनली वन। ठीक है, वह एक मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो कंटेन करेगी, उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि 1 2 3, बताइए इसके अंदर कितनी रो हैं, केवल एक रो है। देखो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी अपनी, है ना। वर्टिकल लाइन कितनी बनेगी, 3। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 into 3, 1 into 3। सिर्फ रो देखने हैं, कॉलम चाहिए कितने भी बने, रो एक होनी चाहिए। ठीक है, तो रो कितने इसमें, एक, इसलिए कौन सी मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होगी भाई, जिसके अंदर केवल एक कॉलम हो गई। ठीक है, इसी मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3। ठीक है, तो देखिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 into 1, तो एक कॉलम हो गई इसके, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट वन, नल और जीरो, नल और जीरो मैट्रिक्स में, नल और जीरो मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट क्या हो गई, जीरो। ठीक है, जैसे कि 0 0 0 0 0 0, ये कैसी मैट्रिक्स होगी, ये जीरो मैट्रिक्स होगी, ये सारे एलिमेंट इसमें क्या है, जीरो। जीरो मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे कैपिटल ओ से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, कैपिटल ओ से। ध्यान रखना, कैपिटल ओ कहीं पर लिखा मिला तो इसका मतलब समझना कि वो जीरो मैट्रिक्स है, यानी उसके सारे एलिमेंट हमने क्या लेने पड़ेंगे, जीरो। नेक्स्ट वन, फोर्थ अभी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। भाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। ठीक है, बराबर ना हो, उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। या फिर हम बोल सकते हैं m डज नॉट इक्वल टू n और i डज नॉट इक्वल टू j, क्योंकि m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। जैसे कि मैं ये कहूँ कि a मैट्रिक्स जो है वो 1 2 3 4 5 6, देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, 3 हैं, तो रो और कॉलम बराबर नहीं हुई, तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट वन, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हों, इक्वल हो, बराबर हो। i इज इक्वल्स टू j या फिर m इज इक्वल्स टू n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे कि एग्जांपल बी मैट्रिक्स 1 2 3 4, देखिए इसमें कितनी रो हैं, 2, कॉलम भी कितनी है, 2, तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। फिर देखिए सिक्स्थ जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स। अभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है और डायगोनल एलिमेंट अलग चीज़ है। अब मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, देखना एक बार ध्यान से। डायगोनल मैट्रिक्स, पहली तो बात, डायगोनल मैट्रिक्स जो होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच
डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड remaining elements are zero. मतलब क्या लिखा मैंने, देखो ध्यान से, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है भाई, ठीक है, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे। नॉन जीरो का मतलब वो जीरो नहीं होंगे, ठीक है, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो में। डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं मिलेंगे, बाकी एलिमेंट आपको जीरो मिलेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट मैंने बता दिया था कौन सा होता है, ठीक है। 2-3 कंडीशन इसमें, पहली डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होगी, दूसरी डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, तीसरी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। ये तीनों कंडीशन फिल हो जाएंगी तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ बी मैट्रिक्स, जैसे कि 2 0 0 0 1 0 0 0 3। ध्यान से देखिए, पहली कंडीशन तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स बता दिया मैंने कि जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो। तो बताइए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है या नहीं, बोलो। दूसरी चीज कि डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो हो। डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा, ये और ये होगा और ये होगा, तो देखो नॉन जीरो है या नहीं, ठीक है। तीसरी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। देखिए डायगोनल को छोड़ के ये एलिमेंट जो बच गए, यानी ये भी जीरो, 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 समझ गए। तो तीनों कंडीशन फिल हैं, तो इसलिए कौन सी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। इस डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिखोगे, जैसे कि ये बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू DIAG डायगोनल, ठीक है, फिर क्लोज ब्रैकेट, फिर 2, 1, 3, यानी सिर्फ डायगोनल लिखेगा, ठीक है। तो आपने फुल मैट्रिक्स में खुद लिख लेना, जैसे ये दे रखा है आपको, और कैसे लिखना है इसको, इस फॉर्म में। पहला डायगोनल लिखा, ये पहले नंबर वाला, यानी A11 डायगोनल है, ये A22 डायगोनल है, ये A33 डायगोनल है, समझ गए। तो इसको फुल मैट्रिक्स में कैसे लिखा जाएगा, जैसे 2 लिखा, बाकी एलिमेंट्स, समझ गए। मान लो यहाँ पे DIAG ऐसे दे रखा है और 4, 5 दे रखा है, तो कैसे बताइए। जैसे कि C मैट्रिक्स मान लीजिए, C इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4 0 0 5, समझ गए भाई। जितने डायगोनल एलिमेंट होंगे ना, उसके उतना ही ऑर्डर बनेगा। जैसे 2 डायगोनल है यहाँ पे, तो 2 × 2 ऑर्डर हो जाएगा। अगर 3 डायगोनल है तो 3 × 3 ऑर्डर हो जाएगा उसका, ठीक है। मतलब उसमें 3 रो हो जाएंगे, 3 कॉलम। 2 डायगोनल है तो 2 रो 2 कॉलम हो जाएंगे। बोलो समझ में आया नहीं। तो ये था हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए अब 7 पॉइंट यानी 7 टाइप है मैट्रिक्स की। पहली टाइप क्या थी, रो, दूसरी कॉलम, तीसरी जीरो मैट्रिक्स, चौथी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, पांचवी स्क्वायर मैट्रिक्स, छठी डायगोनल मैट्रिक्स। अब सातवीं आ रही है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर जो मैट्रिक्स बनी है ना, वो किसकी टाइप है, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स की ही टाइप है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 4 कंडीशन होते हैं इसमें। पहली कंडीशन कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि उसमें डायगोनल एलिमेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। तीसरी कंडीशन नॉन जीरो तो हो ही हो, वो इक्वल भी हो, सेम हो, ठीक है। चौथी कंडीशन क्या भाई, रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो, अरे जीरो, उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि इसकी डेफिनेशन बनाई जाए तो क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर
नॉन जीरो as well as equal and remaining elements are zero। ठीक है भाई, क्या समझे इस डेफिनेशन से कि भाई ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होंगे और साथ साथ वो इक्वल भी होंगे। ठीक है, और बाकी एलिमेंट सारे क्या होंगे, जीरो। उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये ए मैट्रिक्स लिखी मैंने 2 0 0 0 2 0 0 0। ध्यान से देखिए, डायगोनल पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो गए और साथ साथ में इक्वल भी हो गए और बाकी एलिमेंट क्या हैं, जीरो। तो इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वन है भाई 8th, क्या भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका दूसरा नाम है भाई यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती है। अब स्केलर मैट्रिक्स में से ही एक स्पेशल टाइप निकाली गई। क्या भाई, ये जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो एंड ईच आर यूनिटी। मतलब जो प्रत्येक एलिमेंट होंगे वो यूनिटी होंगे, मतलब 1 होंगे। ठीक है, 1 1 होंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 2 2 था तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 1 1 ही मिलेगा। तभी वो क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स in which diagonal elements are unity and remaining elements are zero। ठीक है भाई, it is denoted by कैपिटल I। इसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल I से। देखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं भाई, यूनिटी होते हैं। मतलब 1 1 मिलेंगे आपको और बाकी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल I से। जैसे कि मैंने लिखा 1 0 0 1। देखो, इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है, यूनिटी है, यानी 1 1 है और बाकी एलिमेंट क्या है, जीरो। इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कैपिटल D से डिनोट कर रखा है मैंने, तो मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा, किससे डिनोट कर दूंगा, कैपिटल I से। इसको कैपिटल I भी लिख सकते हो। ठीक है, कई बार कैपिटल I ना लिख के इसको ऐसे भी लिख सकता है, कैपिटल I के नीचे 2। इसका मतलब क्या होता है, नीचे ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2 × 2 तो 2 लिख देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 × 3 ऑर्डर होता, 3 रो 3 कॉलम होती, तो यहाँ पे क्या लिख देता, 3। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्डर रिप्रेजेंट अगर किया जाता है वो सिंगल लेटर में डिनोट किया जाता है। 3 × 3 लिखेगा वो 3 लिख देगा। ठीक है, 2 × 2 लिख दे, 2 × 2 वाले को 2 लिख देगा आइडेंटिटी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए कंपेरेबल मैट्रिक्स। भाई कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन सी होगी भाई, कंपेरेबल मैट्रिक्स एनी 2 मैट्रिक्स whose order are same। मतलब 2 मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि मैंने ये लिखा 1 2 3 4 5 6 और बी मैट्रिक्स ऑर्डर दी भाई ABCDEF। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3 है भाई।
क्योंकि 2 रो हैं 3 कॉलम है, 2 इंटू 3 ऑर्डर हो गया इसका, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 3। तो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है, सो बोथ मैट्रिक्स आर कंपेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है, लास्ट वन बच गया भाई, बस लास्ट वन मैट्रिक्स बच गई हमारी इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स देखिए ध्यान से, इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होगी, 2 कंडीशन होती है इसमें। पहली तो बात है वो कंपेरेबल हो गई, कंपेरेबल यानी मैट्रिक्स क्या हो, कंपेरेबल हो। दूसरी बात कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो उसके, इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो आर इक्वल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे, जैसे ये पहला एलिमेंट है यानी ये A11 एलिमेंट है वो दूसरी मैट्रिक्स का A11 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से ये A12 एलिमेंट 2 है तो इसका A12 एलिमेंट भी क्या होना चाहिए 2। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सी मैट्रिक्स लिख दी 1 4 2 2 3 6, तो डी मैट्रिक्स जब लिखूँ तो यहाँ पे भी 1 4 2 और 2 3 6, समझ गए। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है यानी कंपेरेबल होगी, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगी इसके इक्वल होगी, सो बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 ट्राई कर सकते हो, देखिए एक बार निकालिए एक्सरसाइज को।